यदि आप वास्तव में एक सच्चे मर्द हो तो स्त्री के इस अंग को कभी भी मत चाटना। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्त्री का वो अंग कौन सा है जिसको किसी भी पुरुष के लिए नहीं चाटना चाहिए। यदि आप स्त्री के इस अंग को चाटेंगे तो आप सदैव ही गरीब ही रहेंगे। प्रिय दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। प्रिय दोस्तों, आप हमारे मात्र दर्शक ही नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य की तरह हो और आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल ऊंचा होता है। तो इसलिए प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें। यदि हो सकता है तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें प्रिय दोस्तों, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। तो प्रिय मित्रों, आइए आपका अधिक समय नष्ट न करते हुए देखते हैं इस प्यारे से प्रसंग की ओर, प्यारी सी वीडियो की ओर। प्रिय दोस्तों, एक गांव में एक हरिराम नाम का किसान रहा करता था। प्रिय बंधुओं, हरिराम और उसकी पत्नी सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और अपनी इस सुख भरी जिंदगी से बहुत ही प्रसन्न थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, हरिराम गरीब होते हुए भी बड़े ही सुख चैन व प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसको अपनी गरीबी से कोई भी शिकायत नहीं थी, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, जिस व्यक्ति के घर में प्रेम हो और प्यार करने वाली पत्नी हो तो झोपड़ी में रहने वाले को भी अपनी झोपड़ी किसी महल से कम नहीं लगती है। प्रिय बंधुओं, यदि हरिराम को कोई दुख था तो बस एक ही था कि उसके घर में कोई संतान नहीं थी। और प्रिय मित्रों, संतान ना होने की वजह से हरिराम व उसकी पत्नी अत्यंत दुखी रहा करते थे। और प्रिय मित्रों, किसी ने ये बात बिल्कुल सत्य कही है कि वो स्त्री सदैव ही अधूरी रहती है जब तक उसके घर में कोई संतान ना हो, अर्थात उसकी कोख से कोई पुत्र या पुत्री जन्म ना ले। लेकिन प्रिय बंधुओं, हरिराम की जो पत्नी थी वह एक पतिव्रता स्त्री थी और पतिव्रता होने के साथ वह भगवान महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह नियम से प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करती थी। ये सब करते हुए प्रिय दर्शक बंधुओं, उसको काफी समय व्यतीत हो जाता है। तो एक दिन वह भगवान शिव के मंदिर में जाती है और उनकी शिवलिंग को दोनों हाथों से पकड़कर वहीं पर बैठ जाती है और प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मैं आपके दरबार से तभी जाऊंगी कि जब आप मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दे दोगे। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार उसको बैठे हुए सुबह से संध्या हो जाती है, लेकिन उसे कोई भी संकेत नहीं मिलता है। तभी प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या होता है, भगवान शिव शंकर के मंदिर में एक काला नाग निकलता है और वह रेंगता हुआ भगवान शंकर के त्रिशूल पर चढ़ जाता है और त्रिशूल के ऊपर जो माला टंगी हुई थी उसमें से एक फूल तोड़कर हरिराम की पत्नी के ऊपर गिरा देता है। तभी वह अपनी आंखें खोलकर ऊपर देखती है तो उस त्रिशूल के ऊपर एक काला नाग बैठा हुआ होता है। और जब वह अपने ऊपर देखती है कि मेरे ऊपर क्या गिरा, तो एक पुष्प होता है। वह उसको भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर उठा लेती है और अपनी झोली में डालकर घर चली जाती है। और एक माह बीतने के बाद प्रिय दर्शक बंधुओं, वो हरिराम की पत्नी गर्भ धारण कर लेती है। इस प्रकार प्रिय मित्रों, जब हरिराम की पत्नी के 9 मास पूर्ण होते हैं तो वह एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। प्रिय बंधुओं, सुंदर पुत्र की प्राप्ति होने के बाद हरिराम व उसकी धर्म पत्नी बहुत ही खुश होते हैं और अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य के लिए सुंदर सुंदर सपने देखने लगते हैं कि मैं अपने पुत्र को इतना पढ़ाऊंगा, इस तरह के कपड़े पहनाऊंगा और इतना प्रेम करूंगा। यही सब सोचते हुए उन दोनों का जीवन व्यतीत होने लगता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है प्रिय मित्रों, संसार का प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कितने अच्छे सपने संजोता है और उन सपनों को साकार करने के लिए वह जी तोड़ मेहनत करता है ताकि उसकी संतान पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके और उसका नाम रोशन कर सके। अब प्रिय दोस्तों, जैसे ही वो हरिराम का पुत्र थोड़ा बड़ा होने लगता है तो वो हरिराम बड़ी ही जी तोड़ मेहनत करता है और अपने पुत्र के लिए अच्छे खिलौने व वस्त्र लेकर के आता है ताकि उसका पुत्र उन खिलौनों से खेल सके और अच्छे वस्त्र पहन सके। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, संसार का कोई भी माता पिता फटे हाल रह सकता है, लेकिन अपनी संतान को फटे हाल नहीं रहने देता और उसकी सभी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करता है। अब प्रिय दोस्तों, जैसे ही उस हरिराम का पुत्र 6-7 वर्ष का हो जाता है तो वह अपने पुत्र का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देता है
और वो हरिराम का पुत्र सूरज प्रतिदिन स्कूल जाने लगता है। और एक दिन क्या होता है प्रिय दर्शक बंधुओं, जब हरिराम गांव में किसी के यहाँ खेत में मजदूरी करने जाता है तो उसका बैलगाड़ी पलटने से एक पैर टूट जाता है। अब तो प्रिय दोस्तों उसके परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट आन पड़ा, क्योंकि वो अपने परिवार में अकेला ही तो कमाने वाला था। अब प्रिय दोस्तों इसके चलते उसके परिवार में बहुत बड़ी कंगाली आ जाती है, खाने के लाले पड़ने लगते हैं। लेकिन फिर भी प्रिय दोस्तों हरिराम ने अपने पुत्र को पढ़ाने में कोई भी कमी कसर नहीं छोड़ी, उसको उच्च शिक्षा दिलवाकर कुछ करने लायक बना दिया। और फिर प्रिय दोस्तों जब उस हरिराम का पुत्र जवान हो जाता है और अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो हरिराम और उसकी पत्नी को अपने पुत्र सूरज की शादी की चिंता सताने लगती है। और उधर प्रिय बंधुओं उस हरिराम की टूटी हुई टांग भी ठीक हो जाती है। तो एक दिन वह पास के गांवों में जाकर अपने लड़के के योग्य सुंदर पुत्र वधू की तलाश करने लगता है। और एक दिन उसे पड़ोस के ही गांव में एक सुंदर कन्या दिख जाती है, तो वह उसके माता पिता से बात करके अपने पुत्र सूरज का विवाह करवा देता है। और प्रिय दोस्तों अपने पुत्र सूरज का विवाह करने के बाद हरिराम अपनी पुत्र वधू को अपने घर लेकर आता है। और घर में पुत्र वधू आते ही हरिराम व उसकी पत्नी सारी जिम्मेदारी अपनी पुत्र वधू को सौंप देते हैं और समझाते हुए कहते हैं कि हे बहू, आज से ये घर तुम्हारा है, जिस तरीके से चलाओ ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अब हम दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं। और कहता है कि हे बहू, इस घर को स्वर्ग बनाना या नरक बनाना अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ये दोनों तुम्हारे ही हाथ में हैं। यदि आप चाहो तो इस घर को नरक बना देना और चाहो तो स्वर्ग बना लेना। इस तरह प्रिय मित्रों धीरे धीरे समय बीतता जाता है और प्रिय मित्रों हरिराम व उसकी पत्नी अत्यंत बूढ़े हो जाते हैं। और बूढ़े होने के कारण उनसे कोई कार्य नहीं होता है, ना ही हरिराम खेतों में जाकर काम कर पाता है और ना ही उसकी पत्नी घर का कोई कार्य कर पाती है। और प्रिय दोस्तों किसी ने ये बात बिल्कुल सत्य कही है कि मनुष्य के जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई बुढ़ापा और मृत्यु होती है, इससे किसी प्रकार भी बचा नहीं जा सकता। और प्रिय दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि जिस मनुष्य पर वृद्धा अवस्था आती है तो उसके सारे अंग शिथिल हो जाते हैं और वो कोई भी कार्य नहीं कर पाता है। अब प्रिय दोस्तों जब हरिराम के पुत्र सूरज के लिए नौकरी तलाश करने पर भी नौकरी प्राप्त नहीं होती है तो वह भी गांव आकर खेतों में काम करने लगता है। कुछ समय तो बड़े ही सुख शांति और प्रेम से व्यतीत होता है, लेकिन प्रिय बंधुओं कुछ समय पश्चात वो हरिराम की पुत्रवधू अपने सास ससुर को इस प्रकार घर में पड़े देखकर अत्यंत गुस्सा करने लगती है और उनको भला बुरा कहने लगती है। और अब ना तो वह उन्हें समय पर खाना देती है और ना ही पानी, और वे दोनों बेचारे बेसहारा की तरह घर में पड़े रहते हैं। और हरिराम की वो पुत्रवधू उसके बेटे सूरज को भी हरिराम के खिलाफ भड़काने लगती है और कहती है, देखो जी इस प्रकार हम इनकी कब तक सेवा करेंगे, कब तक देखभाल करेंगे। यदि इस प्रकार तुम इन बुढ़ा और बुढ़ियों की सेवा करवाने के लिए मुझे विवाह करके लाए हो तो मैं यहाँ बिल्कुल रहने वाली नहीं हूँ। या तो आप मुझे मेरे मायके छोड़ आइए, नहीं तो हम दोनों परदेश कमाने के लिए चलते हैं, वहाँ चलकर मेहनत मजदूरी करेंगे और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यदि हम यहाँ रहे तो आपके माता पिता की तरह हमारा भी जीवन गरीबी में ही व्यतीत होगा, इसलिए आपको मेरी ये बात तो माननी ही पड़ेगी। तभी हरिराम का पुत्र सूरज कहता है, कैसी बातें कर रही हो तुम, यदि हम दोनों परदेश चले जाएंगे तो हमारे इन बूढ़े माता पिता का ख्याल कौन रखेगा, ये तो बेचारे बेसहारा हो जाएंगे और जीते जी मर जाएंगे, इसलिए मैं परदेश नहीं जा सकता। लेकिन प्रिय बंधुओं कहते हैं कि त्रियाहट और बालहट इसके सामने आपको झुकना ही पड़ता है, क्योंकि प्रिय दोस्तों कुछ लोगों की बाहर चाहे कितनी भी इज्जत क्यों ना हो, घर में तो उनकी एक चपरासी की इतनी औकात नहीं होती है और ना ही उनकी कोई बात मानी जाती है। प्रिय दोस्तों ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो हर समय अपनी पत्नियों के आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनकी जी हजूरी करते रहते हैं, हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। और प्रिय दोस्तों वही हरिराम के पुत्र सूरज के साथ हुआ, आखिर उसको अपनी पत्नी की बात माननी ही पड़ी। प्रिय दोस्तों तभी हरिराम का पुत्र बोला, ठीक है भाग्यवान, हम परदेश अवश्य चलेंगे, लेकिन चलने से पहले हम कुछ पैसों की व्यवस्था तो कर लें ताकि रास्ते के खर्चे के लिए हो जाएं। और प्रिय दोस्तों हरिराम का पुत्र सूरज पैसों की व्यवस्था करने में लग जाता है और उधर हरिराम की पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो वह रात्रि में जोर जोर से खांसने लगती है और आवाज देती है कि हे बहू मुझे थोड़ा पानी दे दो। लेकिन उसकी पुत्रवधू जागते हुए भी उसको कोई भी आवाज नहीं देती है और ना ही उसको पानी ले जाकर देती है, क्योंकि प्रिय दोस्तों
माता पिता अपने पुत्र व पुत्रियों को पाने के लिए चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना झेलें, लेकिन बड़े होने के बाद वो ही माता पिता बोझ लगने लगते हैं और उनकी संतानें उनकी कोई भी बात नहीं मानती हैं। और सुबह होते ही हरि राम की पुत्र वधू अपने सास और ससुर से लड़ाई झगड़ा करने लगती है और कहती है कि तुम दोनों को हो क्या गया है, मुझे रात्रि में भी चैन से नहीं सोने देते हो। पूरा दिन तो मैं काम करती हूँ और संध्या काल को जब सोने का समय होता है तो तुम मुझे परेशान करके रख देते हो। अब तुम्हारी रोज की किचकिच से मैं परेशान हो चुकी हूँ। और जैसे ही शाम के लिए उसका पति मेहनत मजदूरी करके आता है तो उससे कहती है कि देखो जी, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे माता पिता की एक भी बात अच्छी नहीं लगती है। वे हर समय उल्टी सीधी बातें करते हैं और जब मैं सोने को होती हूँ तभी पानी मांगते हैं। मैं तुम्हारे माता पिता की इतनी सेवा नहीं कर सकती, आखिर मुझे घर के और सारे काम भी हैं, इसलिए अब आप मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलिए, इस प्रकार मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या होता है, वो हरि राम का पुत्र सूरज अपने माता पिता की तरफ ध्यान ना देकर अपनी पत्नी की बात पर ध्यान देता है और अपने वृद्ध माता पिता को गांव में ही छोड़कर अपनी पत्नी को साथ लेकर शहर को चला जाता है। वो हरि राम का पुत्र अपने मन में एक बार भी ये बात नहीं सोचता कि मुझे पाने के लिए मेरे माता पिता ने कितने कष्ट झेले हैं, कितनी मन्नतें मांगी हैं, मंदिर और गुरुद्वारे के कितने चक्कर लगाए हैं, और उनको इस प्रकार यहाँ पर छोड़कर जाने के बाद उनके दिल पर क्या गुजरेगी। इन किसी बातों की परवाह न करते हुए प्रिय दोस्तों, वो हरि राम का पुत्र अपनी पत्नी के साथ शहर जाकर चैन से जीवन व्यतीत करने लगता है और छोटी मोटी मजदूरी करके अपनी जीवन नैया आगे बढ़ाने लगता है। लेकिन प्रिय बंधुओं, हरि राम की जो पुत्र वधू थी वो झूठी शान शौकत के चक्कर में फिजूल के खर्चे करने लगती है और अपने पति की आमदनी की ओर कोई भी ध्यान नहीं देती है कि किस प्रकार खर्चा करना चाहिए। लेकिन उसको इन बातों से कोई भी मतलब नहीं था। वो तो अच्छे अच्छे कपड़े और बड़े बड़े शौक करने लगी थी। बाहर निकलने के बाद प्रिय दोस्तों, उसके तो पंख निकल आए थे और जब शाम के समय उसका पति काम करके आता था तो उसको तो वह पानी के लिए भी नहीं पूछती थी कि आप बाहर से काम करके आए हो, लो पानी पी लो। लेकिन प्रिय मित्रों, वो हरि राम का पुत्र सूरज भी उसका गुलाम बन चुका था। जब सूरज अपनी पत्नी से भोजन के लिए कहता तो वो कहती, देखो जी, आज मैंने बहुत काम किया है, मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए आप एक काम करो, होटल से जाकर भोजन ले आओ। मुझे भी काफी दिन हो गए हैं बिना होटल का भोजन किए। मैंने भी काफी दिनों से होटल का खाना नहीं खाया है और थकान अधिक होने के कारण मुझसे भोजन वैसे भी नहीं बनेगा, इसलिए आप होटल से ही ले आओ। लेकिन प्रिय बंधुओं, क्या होता है, किसी कारण से हरि राम के पुत्र सूरज का जिस जगह वह काम कर रहा था वहाँ से काम छूट जाता है और वे दोनों दाने दाने को मोहताज होने लगते हैं और उन दोनों के पास खाने पीने के लिए कोई भी पैसा नहीं बचता है और इस प्रकार वे दोनों अत्यंत परेशान रहने लगते हैं और खर्चे के लिए बिल्कुल भी उनके पास पैसे नहीं बचते हैं। तो वे दोनों इधर उधर खाक छानने के बाद अंत में एक दिन घर वापस आ जाते हैं। प्रिय दोस्तों, हरि राम का वो पुत्र अपने घर आते समय अपने मन में ये सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर, अर्थात उसके कहने में आकर अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ दिया। अब मैं उनके सामने जाकर उनको कैसे मुख दिखाऊंगा, क्योंकि ना चाहते हुए भी आज मुझे उनके पास जाना पड़ रहा है। जब मैं उनके सामने जाऊंगा तो मेरे माता पिता मुझसे क्या कहेंगे। और प्रिय बंधुओं, इस प्रकार सोचते सोचते वो हरि राम के पुत्र व पुत्र वधू अंततः घर पहुंच जाते हैं। उन दोनों के घर पहुंचते ही प्रिय दर्शक बंधुओं, हरि राम व उसकी पत्नी अपने पुत्र व पुत्र वधू को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनको गले से लगाकर बहुत रोते हैं। प्रिय दोस्तों, ये किसी ने बिल्कुल सत्य कहा है कि संतान चाहे कितनी भी निकम्मी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, लेकिन माता पिता के लिए तो वो हमेशा संतान ही रहती है। और संतान चाहे बाहर कितना भी बुरा कार्य करके क्यों ना आई हो, माता और पिता अपने संतान को गले लगा ही लेते हैं। प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख प्राप्त होती है कि हमें कभी भी अपनी पत्नी के तलवे नहीं चाटना चाहिए। प्रिय दोस्तों, यही वो पत्नी का अंग है जिसे हमें कभी भी नहीं चाटना चाहिए। पत्नी के तलवे अर्थात उसका गुलाम कभी भी नहीं बनना चाहिए। वो उचित जिद कर रही है तो मानो और अनुचित जिद कर रही है तो उसकी जिद कभी भी नहीं माननी चाहिए। और अपने देवता तुल्य माता पिता का कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, भूल से भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे पालन पोषण में न जाने कितने कष्ट उठाए हैं, कितनी मुसीबतों का सामना किया है, इसका हमें और आपको क्या मालूम। इसलिए प्रिय बंधुओं, मर जाना लेकिन माता पिता का ये ऋण कभी भी मत भूल जाना, उनका सदैव ही मान सम्मान करना और जीवन में कभी भी उनको दुख मत देना।
यदि आपकी पत्नी ये कहे कि तुम अपने माता पिता को छोड़ दो, तो तुम्हारे पास भी जवाब है। तुम भी कह सकते हो कि यदि तू अपने माता पिता को छोड़ सकती है तो मैं भी अपने माता पिता को छोड़ सकता हूँ। लेकिन प्रिय बंधु, ऐसा होगा नहीं कि वो अपने माता पिता को छोड़ दे, और आपसे अवश्य ही छुड़वा लेगी। इसलिए प्रिय दोस्तों, कभी भी अपनी पत्नी के तलवे मत चाटना। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।